नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 24x7 और आपके साथ मैं हूं हिना मेहता। चलिए आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। फिलहाल खबरों में इतना ही। तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया न्यूज 24x7 के साथ। नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प से सिद्धि के गौरवशाली 11 वर्ष पूर्ण होने के अवसर में इंदौर में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत कुमार गौतम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार जन आधारित और पारदर्शी शासन की प्रतीक है, जिसने बीते 11 वर्ष में आत्मनिर्भर भारत की मजबूत नींव रखी है। इसी कारण हम विकसित भारत और अमृतकाल को जमीन पर उतारते हुए देख रहे हैं। पिछले 11 वर्ष में भारत ने गरीब और जन कल्याण के अभूतपूर्व कार्य किए हैं। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्र सरकार रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफर की अवधारणा को चरितार्थ कर रही है। वर्ष 2014 से पहले देश तुष्टीकरण और विभाजन की राजनीति में डूबा था, लेकिन मोदी के नेतृत्व में अब पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस की संस्कृति स्थापित हुई है। अब न्यू नॉर्मल, न्यू ऑर्डर बन चुका है। आज देश की जनता भी कह रही है कि मोदी तो है तो नामुमकिन है। आम आदमी की सोच बन गई है, मोदी समस्याओं का समाधान करेंगे। प्रधानमंत्री ने राष्ट्र हित में अनुच्छेद 370 को हटाना, 3 तलाक को खत्म करना, नया वक्फ कानून और सीए लागू करना और विधायी कानूनों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण जैसे साहसिक और ऐतिहासिक फैसले लिए। आतंकवाद के खिलाफ भारत की रणनीति में अब निर्णायकता और अकारात्मक एक न्यू नॉर्मल बन गई है। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के बाद ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकवाद के खिलाफ भारत की निर्णायक छवि को दुनिया भर में स्थापित किया है। पिछले 11 वर्षों में मोदी सरकार ने SST और OBC समेत समाज के सभी वर्गों सशक्तिकरण को प्राथमिकता दी है। महिलाओं को नेतृत्व में लाने के लिए उन्हें सेना, शिक्षा, रोजगार और स्वरोजगार के हर क्षेत्र में अवसर दिए गए हैं। देश नक्सलवाद के खात्मे की ओर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। केंद्र सरकार ने ST, SC, OBC समेत समाज के सभी वर्गों के सशक्तिकरण को प्राथमिकता दी है। बता दें कि राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत कुमार गौतम ने कहा कि आर्थिक अनुशासन लाने के लिए मोदी सरकार ने योजनाबद्ध ढंग से फैसले लिए हैं। बजट की प्रस्तुति को एडवांस किया है, योजना और गैर योजना व्यय के बीच भेद को समाप्त किया है और रेल बजट को मुख्य बजट में समाहित कर समेकित आर्थिक दृष्टिकोण अपनाया गया है। वहीं बता दें कि आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शिता और नेतृत्व ने देश को नए मुकाम पर पहुंचाया है। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, संभागीय प्रभारी राघवेंद्र गौतम, नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा, महापौर पुष्यमित्र भार्गव, राज्यसभा सांसद कविता पाटीदार, विधायक रमेश मेंदोला, मालिनी लक्ष्मण सिंह गौड़, पूर्व विधायक सुदर्शन गुप्ता, प्रदेश सह मीडिया प्रभारी दीपक जैन, हरिनारायण यादव, सूरज केरो, प्रेम व्यास, रितेश तिवारी, नितिन द्विवेदी उपस्थित रहे। इंडिया 24 न्यूज के लिए एक हबीब की विशेष रिपोर्ट। 2001 वही कारण है कि आज संसार के अंदर पाकिस्तान के साथ कोई भी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 11 वर्ष, अद्भुत 11 वर्ष, गौरवशाली 11 वर्ष जो इतिहास के पन्नों में लिखा जा रहा है। ऐसे 11 वर्ष, अगर 11 वर्ष की हम बात करें तो हमारा 2014 से पहले भारत कैसा भारत था, क्या भारत था? इन के घोटाले की जमानत से छुटे हुए, बेटी भी कहीं बाहर नहीं थी, 2-2 करोड़ की पेंटिंग खरीदी जा रही थी। भ्रष्टाचार देखना है तो ये परिवार ही नहीं लूट रहा था। उस समय के तत्कालीन जितने भी कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, पूरे देश को लूटने का काम कर रहे थे। जहां तक कि देश में ये लोग से कमर में रहती रहे। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के देश दुर्लभ कार्यकर्ता, एक तरफ कांग्रेस के विपक्षी लोग देश का शोषण करने वाले। ये चुनौती थी हमारे सामने भ्रष्टाचार। परिवार आप देखिए, जवाहरलाल नेहरू हटती, इंदिरा गांधी आती है, इंदिरा गांधी हटती है तो राजीव गांधी आते हैं, फिर राहुल प्रियंका, अभी तो बांद्रा के बच्चों का भी नाम आ गया। जो हमें स्थिति मिले, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हथियार तो हथियार, सेना के पास बुलेट प्रूफ ग्राफिक भी नहीं थे।
और आज मुझे इस बात का गौरव होता है, वही सेना, वही सकते जो एक नट बोल्ट भी सेना को खरीदना पड़ता तो विदेश से मंगाया करते थे, कोई खरीदा नहीं, सब इम्पोर्ट था। लेकिन ऐसा 2001 वही कारण है कि आज संसार के अंदर पाकिस्तान के साथ कोई भी नहीं खड़ा, उनके जितने मुस्लिम देश भी आके हिंदुस्तान के साथ में खड़े हुए। ऐसा भारत अपने देने का काम किया है हमने, और मानेंगे आप आज भारत की सेना को ने हमारा ये ग्लोबल नहीं बढ़ाया, तिरंगे का सम्मान बढ़ाया। मुझे ध्यान है धारा 370 हटाई थे तो फारूक अब्दुल्ला कह रहे थे धारा 370 हटाओ, उससे पहले कह रहे थे तो तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा। लेकिन इसी 26 जनवरी को वही फारूक अब्दुल्ला अपने घर के अंदर तिरंगे के बीच में भाषण में गणमण गाते हुए देखा। ये तिरंगे का सम्मान बढ़ाया हमने। यूक्रेन और रशिया की लड़ाई को आज 1.5 वर्ष से ऊपर हो गया, कब्जा करता रहा है। जो लोग हमें देशभक्ति का पाठ पढ़ा है, और ये बहुत हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है। आज हमारा भारत बहुत शक्तिशाली। आज की प्रेस वार्ता में सभी पत्रकार साथियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। बड़े ही हर्ष का विषय है कि आज हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव श्री दुष्यंत कुमार गौतम जी हमारे बीच में है। हमारे अपने कैबिनेट मंत्री माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी, राज्यसभा सांसद सुश्री कविता पाटीदार जी, प्रदेश उपाध्यक्ष श्री जीतू जराती जी, हमारे यशस्वी नगर अध्यक्ष श्री सुमित मिश्रा जी, महापौर माननीय पुष्पमित्र भार्गव जी, विधायक श्री रमेश मेंदोला जी, हमारे संभागीय प्रभारी श्री राजेश गौतम जी, श्री सूरज कैरो जी, श्री हरिनारायण यादव जी। मैं तीनों भैया से आग्रह करूंगा कि पट्टा पहनकर श्री दुष्यंत जी का स्वागत करें। श्री सुदर्शन गुप्ता मेरे फ्रेंड मैं नीचे से पढ़ाऊंगा, उधर से हाँ मेरे मोबाइल में रनिंग में भी नहीं रिकॉर्डिंग पत्रकार साथियों, हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव माननीय दुष्यंत जी कुरपम और हम सबके लोकप्रिय और मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री और इंदौर के लोकप्रिय नेता आदरणीय कैलाश जी, आदरणीय कविता जी, आदरणीय जीतू भैया, विधायक आदरणीय महतो, अपनी बात में सीधे आप लोगों के बीच में भाई साहब और आपके बीच में सीधे आदरणीय दुष्यंत भाई साहब से आग्रह करूंगा कि वे पत्रकार वार्ता को संबोधित करें। सेवा, सुशासन एवं गरीब कल्याण के और विकसित भारत के अमृतकाल की इस वार्ता में उपस्थित आदरणीय मेरे बड़े भाई राज्य सरकार में कैबिनेट मंत्री आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी, प्रदेश की महामंत्री कविता पाटीदार जी, विधायक रमेश मेंदोला जी, प्रदेश उपाध्यक्ष जीतू जराती जी, जिला अध्यक्ष भाई सुमित मिश्रा जी, महापौर पुष्पमित्र भार्गव जी, राजेंद्र गौतम जी, और सामने मेरे बैठे हुए सभी पत्रकार बंधुओं, आपका हार्दिक स्वागत है। ताजा तरीन खबरों की ओर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।